हाँ तो बच्चों, अभी जो हमने पार्ट 2 पढ़ा, वर्णमाला, वर्ण विच्छेद। अब इसकी हम एक्सरसाइज और प्रश्नोत्तर देखते हैं कौन कौन से करने हैं। पहला प्रश्न आपने करना है, वर्ण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई हैं जिनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे अ आ इ ई क ख, सब कुछ मैं आपको समझा चुकी हूँ। प्रश्न 2 है, वर्णमाला किसे कहते हैं? उत्तर, वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे क ख ग घ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न। तो ये क्रम से लिखे होते हैं और व्यवस्थित होते हैं, तो इसको वर्णमाला कहते हैं। प्रश्न 3 है, व्यंजन किसे कहते हैं? इसके कितने भेद होते हैं? वर्णन कीजिए। उत्तर देखिए, 3 तरह के व्यंजन मैंने आपको समझाए। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के नहीं किया जा सकता। इसके 3 भेद हैं। हर व्यंजन के में स्वर होता है, जैसा कि मैंने आपको समझाया। कोई भी व्यंजन स्वर के बिना नहीं बोला जा सकता। इसके 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। देखिए, स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? स्पर्श व्यंजनों में 27 वर्ण आते हैं। मैंने आपको समझाए थे 25 होते हैं, पर ये ड़ और ढ़ मिलकर के 27 हो गए हैं। कवर्ग क ख ग घ ङ, चवर्ग च छ ज झ ञ, टवर्ग ट ठ ड ढ ण। इसमें ये ड और ढ़, ये नीचे बिंदी आएगी, इसमें हलंत लगाते हैं। तो इस तरह से हलंत लगाते हैं, पहले ये बिंदी लगाते हैं फिर हलंत लगाते हैं। आगे देखिए, तवर्ग त थ द ध न, पवर्ग प फ ब भ म। तो ये 1 से लेकर 25 और ये 2 मिलकर के बच्चों ये 27 वर्ण आते हैं। ध्यान से सुनिए, आपके यूनिट टेस्ट भी हो सकते हैं और आपकी कॉपीज भी चेक होंगी। हर चीज़ को ध्यान से सुनिए और पूरे पाठ को अच्छी तरह से आप पढ़ेंगे। दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ वर्णों की संख्या 4 है, य र ला व। सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझा चुकी हूँ। आगे देखिए, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 है, श श स ह। अब देखिए, व्यंजन के भेद के चित्र बनाना है। ये जब आप व्यंजन वाला ये प्रश्न लिखेंगे, ये वाला उत्तर लिखेंगे, तो यहाँ पर आप इसका चित्र बनाएंगे जो बुक में दे रखा है। ये वाला चित्र बनाना है जो पेज नंबर 18 पर दे रखा है। प्रश्न, संयुक्त व्यंजन किन्हें कहते हैं? ये कितने हैं तथा किस प्रकार बनते हैं? ये सब मैं आपको समझा चुकी हूँ। अभी सब आपको मैंने यहाँ पर समझाया है कैसे बनता है। ये क श अ, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो ये निम्न प्रकार से बनते हैं। क प्लस श प्लस छ, ये अक्षर बना। फिर ज प्लस य प्लस ज्ञ, ज्ञ बना ज्ञ। त प्लस र, त्र बना। श प्लस र, श्र बना। इसके शब्द बने अक्षर, ज्ञान, त्रिकोण, श्रवण। फिर संयुक्त व्यंजन का भी उत्तर लिखते समय बच्चों आपने चित्र बनाना है जो पेज नंबर 18 पर है। फिर है प्रश्न, र के कितने रूप हैं? प्रत्येक के 3-3 उदाहरण लिखिए। उत्तर, र के 4 रूप हैं। मूल रूप में रा शब्दों के प्रारंभ, मध्य एवं अंत में आता है, मैं आपको समझा चुकी हूँ। यदि स्वर सहित रा के पहले कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो ये अपने से पहले के नीचे रूप में प्रकट होता है, जैसे क्रम, प्रकाश, भ्रम। तीसरा है, यदि र स्वर रहित हो तो अपने से आगे आने वाले स्वर युक्त व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है, इसे रेफ कहते हैं। अभी आपको समझा चुकी हूँ। जैसे पर्वत, धर्म, पूर्ण। यदि स्वर रहित रा से पहले स्वर रहित गोलाकार अक्षर ट, ड, ढ, ढ़, ह, ग आते हैं तो र उसके नीचे इस तरह से जुड़ता है, जैसे ट्रक, ड्रम, राष्ट्र आदि। फिर है वर्ण विच्छेद क्या है? वर्ण विच्छेद के कुछ उदाहरण दीजिए। उत्तर, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द में आई ध्वनियों, स्वर और व्यंजन को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं।
ये देखिए नंबर का संयुक्त अक्षर वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद। क्षमा, क्षमा को इस तरह से लिखेंगे। त्रिकोण इस तरह से लिखेंगे। ज्ञान इस तरह से लिखेंगे और श्रम को इस तरह से लिखेंगे। आपको समझा चुकी हूँ। हर व्यंजन के नीचे हलंत आएगा और स्वर को ऐसे ही लिखा जाएगा। अनुस्वार वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद। ये हिंदी गंगा, ह प्लस ई प्लस न प्लस द प्लस ई। हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी का वर्ण विच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको आना चाहिए। गंगा ग प्लस अ प्लस ग प्लस ग प्लस अ गंगा। अनुनासिक वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद है ह प्लस ए। चिड़िया च प्लस ई प्लस ड़ प्लस ई प्लस य प्लस आ चिड़िया। सम का वर्ण विच्छेद संयोग, समयोग, संशय, संशय, यह भी आपको विस्तार पूर्वक मैंने समझाया था। नुक्ता आ और विसर्ग युक्त शब्दों का वर्ण विच्छेद। ये देखिए जमीन, कॉफी, प्रातः, इसको कैसे वर्ण विच्छेद किया जाता है। ज नुक्ता वाला है तो ज लिखेंगे। ज अ ज मी म प्लस ई मी न प्लस अ न जमीन। काफी, ये देखिए क प्लस आ आगत स्वर लगेगा। कॉफी फ प्लस ई कॉफी। प्रातः, प्रा को कैसे तोड़ेंगे। प के नीचे हलंत, र के नीचे हलंत प्लस आ के नीचे हलंत आ, फिर प्रातः त प्लस अह, तो ये हुआ प्रातः। तो बच्चों इस पार्ट 2 का आपने जितना भी वर्क मैंने अपने असाइनमेंट में बनाया है, ये आप लोगों को कॉपी में करना है। यहाँ से लेके जितने भी प्रश्नोत्तर हैं ये सारे आप अपनी अपनी कॉपी पर, फेयर कॉपी पर, क्लास वर्क की कॉपी पर करेंगे और नीट एंड क्लीन करेंगे। बिल्कुल साफ़ सुथरा काम, गलतियाँ नहीं करेंगे। तो और ये आपकी कॉपी लॉकडाउन होते ही चेक कर दी जाएगी। थैंक यू चिल्ड्रन। लेते रहो।